अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। कम्यूटिंग ऑपरेटर की एक प्रॉपर्टी होती है। सपोज़ हमारे पास एक ऑपरेटर है ए और सेकंड ऑपरेटर है बी। इन दोनों को हमने देखना है कि कम्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ए बी माइनस बी ए। अगर इस फॉर्मूला से हम किसी भी ऑपरेटर को सॉल्व करें और उसका जो आंसर है वो इक्वल आ जाए ज़ीरो के, तो उस ऑपरेटर को हम कहते हैं कि ये कम्यूटिंग ऑपरेटर हैं और ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं। दे आर कम्यूटिंग ईच अदर। अब यहाँ पर अगर आंसर ज़ीरो नहीं आता, आंसर कुछ और आ जाता है, तो वो आपस में कम्यूट नहीं कर रहे हैं। जैसे अब ये हमारे पास ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर, ये आ गया ज़ीरो के इक्वल। इसका मतलब है दे आर कम्यूटिंग ऑपरेटर। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, क्योंकि ये इक्वल आ गया ज़ीरो के। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं ऑपरेटर्स की जगह कोई नंबर्स। तो एक ए ऑपरेटर जो है उसको हमने कहा है 3 के इक्वल है और बी ऑपरेटर 4 के इक्वल है। तो इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देते होते हैं एफ से, या किसी भी और एक्सप्रेशन से, जैसे साई से मल्टीप्लाई कर दें या कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, कैपिटल वाई से, कैपिटल जी से, सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको दोनों तरफ एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखें 3 इंटू 4, पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर एफ के साथ। तो 3 इंटू 4 इक्वल आ गया 12 के, और फिर 4 इंटू 3 भी इक्वल आ गया 12 के। तो हम 12 माइनस 12 एफ एक्स माइनस 12 एफ एक्स, ये इक्वल आ गया ज़ीरो के। इसका मतलब है ये दोनों आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तो इक्वल इसका जो आंसर है वो इक्वल आ गया है ज़ीरो के। अब हम नंबर की एग्जांपल नहीं लेते, अब हम लोग लेते हैं क्वांटम से कोई एग्जांपल। ऑपरेटर ए है वो इक्वल होगा डी ओवर डी एक्स साइन एक्स के। इसी तरह ऑपरेटर बी जो है वो इक्वल है 3x स्क्वायर के। तो अब हमने फाइंड आउट करना है कि ये कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं या नहीं हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए। अब हम इसको अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम ए इंटू बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए इंटू बी को हम इस तरह से लिख लेते हैं, दोनों ऑपरेटर्स को, डी ओवर डी एक्स इंटू 3x स्क्वायर साइन एक्स। इस तरह भी लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स और इंटू 3x, ठीक है। इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे थ्रू प्रोडक्ट रूल। तो पहले हम लोग फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट एज इट इज़। तो इसको अगर हम देखें ये इक्वल आ जाता है 6x साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स। इसी तरह अब हम b इंटू ए फाइंड आउट करें तो ये b जो है वो 3x स्क्वायर है, इसको हम डेरिवेटिव से बाहर लिख देंगे, और d ओवर डी एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पर जो साइन एक्स का डेरिवेटिव है वो आ गया कॉस एक्स। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर कॉस एक्स हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसको फाइंड आउट, इसको अगर हम सॉल्व कर लें पूरे को, तो ये 3x स्क्वायर कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा 3x स्क्वायर कॉस एक्स से, और आंसर रह जाएगा 6x साइन एक्स। मतलब अब ये दोनों ऑपरेटर्स कम्यूटिंग ऑपरेटर्स नहीं है, क्योंकि इनका आंसर ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। इस तरह से हम सारे ऑपरेटर्स को क्वांटम मैकेनिक्स में फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ऑपरेटर ए है वो x के इक्वल है और ऑपरेटर b d ओवर डी एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग x इंटू डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस बी इंटू ए था, तो x इंटू डी ओवर एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। अब हम दोनों तरफ साई से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन इस तरह से आ गई, एक्स डी साई ओवर डी एक्स माइनस डी एक्स ओवर डी एक्स इंटू साई। तो इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसको हम डेरिवेटिव साई का नहीं ले सकते, क्योंकि साई की वैल्यू अननोन है। माइनस जो सेकंड है उसको हम प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में x एज इट इज़ है और साई का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस साई एज इट इज़ और हमने x का डेरिवेटिव ले लिया। अब इसको ओपन करके लिख देते हैं। अब जब हम ओपन करके लिखेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म आ गई हैं, इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। x डी साई ओवर डी एक्स, दोनों तरफ है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, और माइनस साई और डी एक्स ओवर एक्स। तो यहाँ पे इसका हम अगर डेरिवेटिव ले लें ये इक्वल आ जाएगा 1 के, बाकी हमारे पास रह जाएगा माइनस साई। अब हम देखें, शुरू में हमने लिखा था साई से मल्टीप्लाई किया था, उसी इक्वेशन को हम दोबारा से लिख लेते हैं, x इंटू डी ओवर डी एक्स साई इज इक्वल टू माइनस साई। साई से साई कैंसिल हो गया और आंसर रह गया -1। तो ये दोनों ऑपरेटर्स भी कम्यूटिंग ऑपरेटर्स नहीं है, और इसका ये जो कम्यूटेटर है आंसर है वो -1 आया है। इस तरह से हम ऑपरेटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं और कौन से नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं।